हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। आज हम हमारी वीडियो में स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। बराबर, आप लोगों के पास टाइम टेबल आ गया होगा। जो नहीं आया हो तो अभी आ जाएगा। और इस टेस्ट के अंदर 50 मार्क की टेस्ट है, रेगुलर टेस्ट। और इसमें हमारी ये 2 लेसन हैं, लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2। बराबर, तो ध्यान से समझेंगे। तो अब स्वाध्याय का प्रश्न है, क्या है? प्रश्न के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है? नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? तो क्या था नेपोलियन की बहन का नाम? इलाइजा, है ना? तो आप क्या लिखोगे? नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। बराबर, इलाइजा था। नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? क्यों ले गया था? आपको पता है ना? कहानी पता हो तो आप लिख सकते हो। तो लड़की के अमरूद खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था, है ना? लड़का टकरा गया था और अमरूद खराब हो गए तो नुकसान हुआ था। नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था। बराबर, इसलिए वह लड़की को अपने घर ले गया। अब तीसरा प्रश्न क्या है? गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? तो गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। कौमुदी, कौमुदी को क्या लिखोगे? एक हरा अवतरण में लिखोगे। बराबर, इसके एक अलग से नाम बताया ना, इसीलिए। बराबर, फिर क्या है? गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? तो क्या लिखोगे? गांधी जी ने कौमुदी से कहा। फिर दूसरा अवतरण में लिखोगे, तुम्हें दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है। एक ही चूड़ी लेकर मैं के साथ 2 मात्रा करोगे। बराबर, यहाँ लिखते समय ध्यान में रखना। मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूँगा, है ना? तो यहाँ लिखने के बाद दूसरा अवतरण पूरा करोगे। अब 5वां प्रश्न क्या है? तो हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? तो हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, फिर अल्प विराम, हम रुक जाते हैं ना, लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा, अपेक्षा यानी आशा, आभूषण यानी गहने, तो अपेक्षा, फिर कुछ कहा था, है ना? तो कहा हुआ वाक्य आप कहाँ लिखोगे? दूसरा अवतरण में। तो दूसरा अवतरण करो और फिर लिखो, तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। दूसरा अवतरण खत्म। बराबर, तो ये हमारे 5 प्रश्न आपको लिखने हैं। बराबर, अब प्रश्न 2 क्या है? कि अपने गांव में घटी कोई आंखों देखी घटना के बारे में लिखिए। तो आपके गांव में कोई ऐसी घटना घटी है जो आपको लिखना है। तो कौन सी घटना होगी?
जो भी घटना हो, आपने जो देखी है उसके बारे में आप लिखोगे। तो आप अपनी कोई देखी घटना अपने शब्दों में लिखोगे। मैं यहाँ मेरी घटना सुना रही हूँ, बराबर। तो क्या है कि एक दिन मैं अपने मित्र के साथ उसके घर के पीछे खेल रहा था। एक घटना है यहाँ पर, है ना। तो खेल रहा था या खेल रही थी। अचानक तेंदुआ दबे पांव आया और उसने मेरे मित्र पर हमला कर दिया। मैं जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ। आवाज़ सुनकर मित्र की माँ एक डंडा लेकर दौड़ी और तेंदुए पर टूट पड़ी। उसका उग्र रूप देखकर तेंदुआ भाग गया। आप तेंदुआ की जगह कुछ और लिख सकते हो, है ना। जैसे कि गाय है, भैंस है, कुछ भी, वो भी हमने जो लाल कपड़े पहने हो तो हमारे पीछे दौड़ती है ना। तो आप लिख सकते हो, मेरी जान में जान आई। मित्र की गर्दन पर तेंदुए के पंजे के खरोंच पड़े थे। कोई गहरा घाव नहीं पड़ा था। कई लोग वहाँ जमा हो गए। सबने मित्र की माँ के साहस की प्रशंसा की। इस घटना को कई साल हो गए, पर मैं इसे आज तक नहीं भूल सका। एक बार वह बहादुर माँ आज हमारे गांव की सरपंच है ना। घटना, एक घटना हो गई। तो आपके साथ भी ऐसी कोई घटना है, आप कहीं और गए हो, आपके घर के आसपास घटना घटी है, तो भी आप लिख सकते हो, बराबर। तो ये घटना आप अपने शब्दों में लिखोगे। अब इसके आगे क्या प्रश्न है। इस इकाई के आधार पर अपने मित्रों से पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाइए। हमने ये पाठ तो समझ लिया है, तो ये पाठ समझने के बाद आपको उनमें से 5 प्रश्न, वैसे तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, पर हमें 5 प्रश्न ऐसे कौन से पूछ सकते हैं, तो ऐसे हमें पूछने हैं। तो कैसे प्रश्न बनाओगे। तो आप कह सकते हो, तुम्हारे किसी को नुकसान हो जाए तो क्या तुम उसकी सहायता करोगे। यहाँ पर नेपोलियन ने अमरुद वाली का नुकसान हुआ था, उसने मदद की ना, सहाय की ना। तो ऐसे आप सहाय कर सकते हो। क्या तुम नेपोलियन की तरह अपने माता पिता के आगे सच बोल सकते हो, है ना। ऐसा प्रश्न कर सकते हैं हम। तुम्हारे सच बोलने से तुम्हें नुकसान हो रहा हो तो क्या तुम उसे सहन कर लोगे। कोई सहन करेगा। तो हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं, तो क्या तुम सहन कर लोगे। आगे और भी प्रश्न बना सकते हैं, तुम देश के लिए क्या दे सकते हो, है ना। हमें देश के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो आप ये प्रश्न भी अपने मित्र से पूछ सकते हो कि तुम देश के लिए क्या कर सकते हो। फिर और प्रश्न है कि तुम देश की सेवा किस प्रकार करना चाहते हो। सबकी अलग अलग विचार है, तो सब अलग अलग विचार करते हैं, इसीलिए आप अपने मित्र से पूछ सकते हो कि आप देश की सेवा कैसे कर सकते हो। एक शिक्षक बनकर, एक डॉक्टर बनकर, एक इंजीनियर बनकर, एक वैज्ञानिक बनकर, एक नगर सेवक बनकर, या कुछ और बन के देश की सेवा कर सकते हो, है ना। तो इतने ये बहुत सारे प्रश्न निकलते हैं, तो आप ऐसे प्रश्न पूछ सकते हो, बराबर।
तो यहाँ पर हमें ये प्रश्न लिखने नहीं है। हाँ, एक क लिखना है, ये प्रश्न आपको लिखना है, पर बाकी नीचे के प्रश्न आप लिखोगे नहीं। अब प्रश्न 3 क्या है? विराम चिन्हों का उपयोग करके, विराम चिन्हों का उपयोग पता है ना आपको? विराम चिन्ह पूर्ण विराम, अल्प विराम, एक हरा अवतरण, दोहरा अवतरण, आश्चर्य चिन्ह, है ना, योजक, हम सब पढ़ गए हैं। तो ये विराम चिन्ह का यहाँ उपयोग करना है जो यहाँ नहीं किया है। परिच्छेद फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए, यानी कि ये परिच्छेद आपको फिर से लिखना है। विराम चिन्ह का उपयोग यहाँ नहीं है, जो आपको करना है पैराग्राफ लिखते जाओ, उसका विराम चिन्ह का उपयोग करते जाओ, तो आपका दोनों काम हो जाएगा। परिच्छेद लिख भी लोगे और विराम चिन्ह का उपयोग भी हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको उसका अनुवाद करना है, बराबर। तो पहले हम विराम चिन्ह देख लेते हैं। क्या है? दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी। यहाँ पर अटक गए, इसीलिए पूर्ण विराम। उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, दूरदर्शिता, तो धैर्य के बाद अल्प विराम, दूरदर्शिता, अल्प विराम, अटूट साहस, और है इसीलिए यहाँ करोगे नहीं। स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे। सिंपल वाक्य है, सरल वाक्य है, इसीलिए पूर्ण विराम। जहाँ वे सुशील, अल्पविराम, कोमल, अल्पविराम, अति सुंदर और भावुक थी। यहाँ पर हमारा वाक्य अधूरा है अभी। जहाँ लिखा है तो वहाँ क्या है? तो यहाँ जहाँ वहाँ होता है तो वहाँ वाक्य अधूरा होता है, तो हम अल्पविराम करेंगे। भावुक थी, वहाँ वहीं दूसरी ओर से वीर साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थी। पूर्ण विराम। शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी। पूर्ण विराम। वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में भी कुशल थी। पूर्ण विराम, है ना। तो ये हमारा विराम चिन्ह का उपयोग हो गया। तो ये आप परिच्छेद नोट में लिखोगे विराम चिन्ह के साथ, बराबर। अब उसका अनुवाद करेंगे। तो दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी। अब उसका अनुवाद क्या होगा? दुर्गावती બાળપણથી જ બહાદુર હતા। એક મહાન વ્યક્તિ છે ને, એટલે એના માટે હતા લખવું પડે, હતી નહીં, બરાબર। तो यहाँ लिखेंगे बहादुर હતા। उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, શું લખશું? તો તેમને યુદ્ધ કરવામાં અપૂર્વ ધૈર્ય, दूरदर्शिता, दूरंदेशीपणું, दूरदर्शिता यानी दूरंदेशीपणું, दूरનું વિચારનારા, दूरदर्शिता यानी दूरનું વિચારનારા। અતૂટ સાહસ એટલે કે અખંડ સાહસ, જેનો સાહસ તૂટે નહીં તેવું। और અને स्वाभिमान, तो स्वाभिमान जेवा जैसे गुण विरासत में मिले थे। तो स्वाभिमान जेवा गुण वारसाમાં મળ્યા હતા, બરાબર। जहाँ वे, જ્યાં તેઓ, वे એટલે તેઓ, સુશીલ એટલે કે સુશીલ, કોમલ એટલે કોમળ, અળ અતિ સુંદર એટલે કે અત્યંત સુંદર, और भावुक थी અને ભાવુક હતા। अल्प विराम।
वहीं दूसरी ओर से, ત્યાં બીજી બાજુ. वीर साहसी और તેઓ વીર સાહસી અને અસ્ત્ર શસ્ત્ર ચલાને में भी નિપુણ थी. શું કહે છે? અસ્ત્ર શસ્ત્ર વાપરવામાં, ચલાને મેં યાને એના પગ ન હોય કે ચાલે, વાપરવાનું છે એટલે વાપરવામાં પણ કુશળ હતા. બરાબર. शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी. शिकार કરવામાં તેમને વિશેષ રુચિ હતી. वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में भी कुशल थी. તો હવે આ વાક્યનું શું થશે? વે એટલે તેઓ તીરથી અને બંદૂકથી નિશાન તાકવામાં પણ કુશળ હતા. બરાબર. તો આનું અનુવાદ છે, જે અનુવાદ તમારે લખવાનું છે. બરાબર. ફરીથી પેરેગ્રાફમાં વિરામચિહ્નનો ઉપયોગ કરી પેરેગ્રાફ પાછો લખવાનો છે અને પછી તમારે એનો અનુવાદ કરવાનો છે. એટલે 2 વખત તમારા પેરેગ્રાફ લખાશે. બરાબર. तो अच्छे अक्षर से, सही मात्रा से आप प्रश्न 1, प्रश्न 2 का क और प्रश्न 3 के ये प्रश्न लिखोगे. बराबर. थैंक यू.